सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? संज्ञा। संज्ञा को हम लोग अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नाउन। और आप ध्यान रखिए कि जो ये आपका संज्ञा है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जैसे क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? और अंग्रेजी में अगर हम इसकी परिभाषा दें या डिफिनेशन दें तो इसमें हम कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड इज नाउन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नेमिंग वर्ड इज नाउन। तो अभी हम लोगों ने कुछ सीखा कि संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या होता है? और अंग्रेजी में इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो नेमिंग वर्ड इज नाउन। क्या बोले? अब क्या है कि संज्ञा की हम देखेंगे परिभाषा। संज्ञा की क्या देखेंगे? संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? देखिए, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, भाव है, गुण है, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। विकारी का मतलब है कि इसमें लिंग है, वचन है और कारक के आधार पे इसमें परिवर्तन किया जा सकता है या बदलाव किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे संज्ञा के भेद। क्या देखेंगे? संज्ञा की परिभाषा कितने लोग बोलेंगे? बोलिए। किसी व्यक्ति, एक बार फिर से बोलिए। संज्ञा कहते हैं। अब बात आ गई संज्ञा के भेद। क्या आ गया? संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। अब देखिए, जितने भी व्याकरण के ज्ञाता हैं, व्याकरण के विद्वान हैं, वह एक मत नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं, कितनी है? 3 ही है। कुछ मानते हैं कि संज्ञा के 5 भाग हैं या 5 भेद हैं और कुछ मानते हैं कि नहीं, संज्ञा के क्या है? 3 भेद है। और जो 3 भेद मानते हैं वह जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और जो समूहवाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक के अंतर्गत रख देते हैं। बात समझ में आई? जैसे जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, संज्ञा के भेद के बारे में मतभेद है, एक मत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, संज्ञा के जो भेद हैं कितने हैं? 5। अब कुछ लोग क्या बोले? 3। कुछ लोग बोले कि 3 हैं। तो जो 5 बताए तो 5 बताए ही, लेकिन जो 3 बताए उन्होंने क्या कहा कि इसमें जो समूहवाचक है और द्रव्यवाचक है उसको कहाँ रख दिए? के अंतर्गत रख दिए। बात समझ में आ गई? तो अच्छा बताइए, संज्ञा के कितने भेद हैं? कितने? संज्ञा के कितने भेद हैं? सबको मालूम हो गया? संज्ञा के कितने भेद हैं?
इसमें आपका जो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है बोलिए? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा आपका है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा आपका है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अच्छा चलिए अब हमें बताइए एक बात, संज्ञा के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? कौन कौन? एक लोग खड़े होकर बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाइए।